नेक्स्ट हम कर रहे हैं शिफ्टिंग ऑफ समेशन इंडेक्स। शिफ्टिंग ऑफ समेशन इंडेक्स इज रिक्वायर्ड फॉर फाइंडिंग द सीरीज सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। अगर हमें सॉल्यूशन चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन का तो उसमें हमें कई बार किसको यूज़ करना पड़ जाता है, शिफ्टिंग ऑफ समेशन इंडेक्स। तो इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, सपोज आपके पास मान लो कि हमारे पास एक कैपिटल एस है, दैट इज m3 टू समेशन m3 टू इन्फिनिटी m फैक्टोरियल m प्लस में 4 का होल स्क्वायर x रेज टू पावर m-2। मतलब कि उसका इंडेक्स एक तरीके से m-2 है और हमें उसका इंडेक्स से m पे लेके आना है। तो आप क्या करेंगे, जो भी पावर होगी x की उसको हमने क्या लेना है, से m-2 है तो उसको आप क्या लेंगे, k। अब देन k इज़ 1 व्हेन m कहाँ से चल रहा है, 3 से। जब आप 3 पुट करेंगे तो k कहाँ से चल जाएगा आपका, 3 में से 2 गया आपका, कितना हो जाएगा 1। सो k कितना हो गया 1। तो अगर मैं इसका इंडेक्स चेंज करना चाहती हूँ इन टर्म x रेज टू पावर आना चाहिए k या m की फॉर्म में, तो अब मैंने m-2 को क्या किया था, k। तो ये नई जो सीरीज बनेगी इसी सीरीज को कैसे लिख सकते हैं, समेशन को, देन द अबव समेशन कैन बी रिटन एज s इक्वल टू समेशन k 1 टू इन्फिनिटी के m की वैल्यू क्या हो जाएगी, k प्लस 2, तो दैट इज k प्लस 2 फैक्टोरियल। नीचे क्या हो जाएगी m की वैल्यू, k प्लस 2 प्लस 4, दैट इज k प्लस 6 का होल स्क्वायर x रेज टू पावर k। बोथ समेशन 1 एंड 2 विल गिव द सेम सम ऑफ सीरीज एज शोन बिलो। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर हम उसका समेशन इंडेक्स को चेंज करते हैं, शिफ्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर आप पहली को खोलते हैं तो m को 3 डालो, 3 फैक्टोरियल 3 प्लस 4 7 का स्क्वायर इंटू में x रेज टू पावर 3 माइनस 2 1, यही एक्सपेंशन बना। अब आप सेकंड को ओपन करो, k को 1 से डालो तो 1 प्लस 2 3 फैक्टोरियल 1 प्लस 6 का 7 का स्क्वायर x रेज टू पावर 1। तो आप देखेंगे जब आप ओपन करोगे दोनों से आपका समेशन मतलब इंडेक्स आफ्टर चेंजिंग द इंडेक्स बोथ द सीरीज आर सेम। मतलब कि अगर शिफ्टिंग कर दें इंडेक्स से तो सीरीज की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं आता, टर्म विल बी द सेम। आल्सो द समेशन लेटर इन द सम इज डमी इंडेक्स। जो समेशन लेटर यूज़ करते हैं, जैसे मैंने k यूज़ किया, पहले m था तो वो डमी इंडेक्स होता है, उसको आप दोबारा बाद में m से भी रिप्लेस कर सकते हैं। कहने का मतलब जैसे पहले m में थी और मैंने इसको k में टर्न किया तो बेशक मैं इसको k को दोबारा किस में रिप्लेस कर सकती हूँ, m की टर्म्स में। तो बेशक आप जैसे उसके के अंदर k को क्या करें, इफ वी रिप्लेस k इंटू बाय m और n और r, किसी भी उससे आप चेंज कर सकते हो, वी गेट द सेम सम। सो मैंने k को यहाँ पे क्या डाल दिया, m। तो जो सेकंड है वो भी है, तो दोनों इक्वल, हमने देखा कि दोनों की टर्म सेम आ रही है। तो इसका मतलब इस k को हम, ये डमीज फिक्सेस होती हैं तो इनको कोई डमी इंडेक्स भी कह सकते हैं, तो इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इनको k को दोबारा m से भी रिप्लेस कर सकते हो। अब हम इसमें कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम इन टर्म ऑफ x रेज टू पावर k। अब मुझे x की k में चाहिए, लेकिन किस पावर में है, m-1 में। सेकंड में किस में है, m-2 में। तो कुछ नहीं करना, जस्ट आपने देखना है जो x की पावर है हमें k चाहिए तो m-1 को आप k पुट करेंगे। तो पहले पार्ट में देखो सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है, जस्ट m-1 को आप क्या पुट करें, k। तो m को देखो, अगर m आपका 1 है, जब आप लोअर लिमिट डाल दें, मतलब कहाँ से शुरू, m 1 से, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। सो k कहाँ से स्टार्ट हो गया, 0। तो जहाँ जहाँ पे m है उसकी बजाय क्या डाल देंगे, k प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा हमारा x रेज टू पावर k। अगर आपको ये डमी इंडेक्सेस है, यू कैन शिफ्ट अगेन, k को दोबारा m से भी रिप्लेस कर सकते हो। तो अगर हम k को m से रिप्लेस करते हैं तो ऐसा आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे बस k को m किया तो m+1 am+1 x रेज टू पावर m। अब वेरिफिकेशन कर रहे हैं, वेरिफिकेशन का मतलब क्या हमने जो चेंजेस किया, क्या सीरीज के टर्म सेम बन रही हैं। तो आप फर्स्ट को जो आपको स्टार्टिंग में गिवन थी आप उसको भी ओपन करके देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्या थी, m1 टू इन्फिनिटी m am x रेज टू पावर m-1। इसमें m को आप 1 डालो, क्या हो जाएगा 1 a1 x रेज टू पावर 0 1। सो फर्स्ट टर्म क्या आएगी a1। फिर इसी तरीके से सेकंड आप सभी डालें, फिर आप यहाँ पे डाल के देखिए m को 0 से, तो यहाँ पे भी आपके पास सेम बनेगा। तो बोथ द समेशन 1 एंड 2 गिव द सेम पावर सीरीज, दस 1 एंड 2 के लिए रिजल्ट क्या हो गया आपका, 1 और 2 से वेरीफाइड हो गया कि अगर हम शिफ्ट कर देते हैं समेशन के इंडेक्स को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सो आपका रिजल्ट वेरीफाइड हो गया। इसी तरीके से सेकंड है, अब सेकंड पार्ट के अंदर x की पावर m-2 है, तो सिर्फ आप m-2 को क्या पुट करेंगे, k। अब m आपका 3 से चल रहा है, जब आप 3 पुट करेंगे 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा आपका k। तो k कितना बन गया, 3 में से 2 गया 1। सो इसका मतलब k कहाँ से चलेगा, 1 से। तो जहाँ जहाँ पे भी m है, m की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी आपके पास, m कितना हो जाएगा, k प्लस 2। तो आप k प्लस 2 डाल दो m को जहाँ जहाँ पे भी m है।
तो आपका ये किसकी फॉर्म में बन जाएगा, के की फॉर्म में। के को रिप्लेस कर सकते हैं, के इज़ अ डमी इंडेक्स, सो यू कैन रिप्लेस के विद एम, सो एम से रिप्लेस कर सकते हैं। अब हम इसको वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो वेरिफिकेशन के लिए आपने क्या करना है, जो स्टार्टिंग में गिवन आपके पास सीरीज थी, सम था, एस था, और जो आपने नया बनाया, दोनों की टर्म्स को आपने ओपन करके देखना है। तो दोनों से आप चेक करोगे कि टर्म विल बी द सेम। तो बोथ 1 and 2 आर द सेम पावर सीरीज, दस द फॉर्म 1 and 2 द 1 और 2 से हम देख रहे हैं कि रिजल्ट वेरीफाइड है, कि हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने हमें पूछा था कि आपने रिजल्ट को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। इंडेक्स के चेंज करने से आपकी पावर सीरीज की टर्म्स में कोई इफेक्ट नहीं आए। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल सेकंड, राइट द फॉलोइंग सम एज अ सिंगल सीरीज। अब इसको हमने एक ही सीरीज में बनाना है, तो आप इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो, आपने देखा इसमें पावर कितनी है m-2, इसमें कितनी है m-1, तो मैं इसको अलग से लूँगी और इसको अलग से लूँगी। तो आपने एक चीज़ देखनी है, आप कोशिश करो कि m-2 मिनिमम पावर दोनों में क्या है, m-2। तो मैं कुछ नहीं करना, मैंने ट्राई करना है कि मैं एक सेकंड को या फर्स्ट को किसी को भी एक दूसरे की फॉर्म में लेके आ सकूं। तो आपने पहले के पास क्या था, x2, तो अभी x2 बाहर है, तो अगर आप इस x2 को अंदर लेके जाएंगे तो ये तो क्या बन गया, x रेज टू पावर m ही बन गया। m-2 और 2 पावर आके कितना हो गया, 2 ऐड होगी, 2 से -2 कैंसिल, तो x रेज टू पावर m। तो इसका मतलब हमें इसमें तो कोई सिंगल पावर में आ गया x रेज टू पावर m में, लेकिन जो सेकेंड टर्म है, मतलब ये तो फर्स्ट टर्म थी, ये सेकंड टर्म है m-1, तो फर्स्ट वाली तो x2 को अंदर लेके चले गए, तो x की m में हो गया, सेकंड के अंदर m-1 है। तो अब इसका मतलब मुझे चेंज करना पड़ेगा समेशन का इंडेक्स। सो अब आप क्या करेंगे, दोनों का इंडेक्स क्या है, सिंगल में चाहिए मुझे, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए m को क्या ले लेंगे, k पुट कर लेंगे, तो इसका मतलब कोई चेंज नहीं आएगा, सेम ही रहेगी। और सेकंड के लिए m-1 को आप k पुट करेंगे। तो जब आप फर्स्ट में करेंगे तो देखो x की m थी और x की अब k है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सिर्फ m को किससे रिप्लेस कर दिया, k से। लेकिन सेकंड पार्ट के अंदर आप m-1 को क्या ले रहे हैं, k। तो जब आप m-1 को k लेंगे, m-1 को k लेंगे, तो m कितना हो जाएगा आपका, k+1, और m आपका जो m है वो 1 से चल रहा था, 1 - 1 0, सो k कहाँ से चलेगा, 0 से। तो आपने जहाँ जहाँ पे m है उसकी वैल्यू क्या डाल देनी है, k+1 इन सेकंड इंडेक्स के लिए। तो आप देखेंगे दोनों में किसकी फॉर्म में हो गया, x की k की फॉर्म में, ये भी x की k की फॉर्म में। अब दो सीरीज लिखने की बजाय हमें जरूरत ही नहीं, दोनों किसके कोफिशिएंट बन गए, x रेज टू पावर m के। तो दोनों में ही k कहाँ से चल रहा है, आप फर्स्ट में देखो, आप फर्स्ट के लिए k 2 से चल रहा था, कहाँ से चल रहा था, 2 से। तो उसने कहा कि इन द फर्स्ट समेशन के को जब 0 और 1 आप डालते हो, आप ओपन करके देखो, 0 × 0 - कुछ भी होगा तो 0 बन जाएगा, 1 डालेंगे 1 - 1 0 बन जाएगा। तो पहले दो टर्म बेशक यहाँ के 2 से लिखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एक दो स्टेप खोल के देख लिया करो। तो दोनों ही बेशक मैं इसको के को 0 से चला दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो अब दोनों का बिल्कुल सेम बिहेवियर है, दोनों समेशन में के 0 से इन्फिनिटी जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है। एक्स की के कोएफिशिएंट ये है, एक्स की के कोएफिशिएंट ये हैं, तो आपने एक्स की के कॉमन लेके एक ही समेशन में इसको लिख देना है। और फिर आपने के को खोल के दिखाना चाहते हो तो आप के को एक बार 0 डाल लें, एक बार 1 डालें, कुछ टर्म आप खोल के दिखा सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है, एक्सप्रेस द सम। ये सम हमें दिया है, एक्स की के में रखना है। अब आपने कुछ नहीं देखना, सबसे पहला टारगेट क्या होगा, जो भी पावर है उसको के पुट करें। तो m0 होगा, जब m0 चल रहा है तो के की वैल्यू क्या होगी, 3। तो बस इसका मतलब के कहाँ से चलेगा, 3 से। तो आपके पास जो के चलेगा वो 3 से चलेगा, जहाँ पर m की वैल्यू क्या हो जाएगी, k-3। तो जहाँ जहाँ पे भी m था उसकी वैल्यू क्या डाल देंगे, k-3 + 1 क्या हो जाएगा, k-2 का स्क्वायर, k-3 + 2 क्या हो जाएगा, k-1 का फैक्टोरियल x रेज़ टू पावर के। तो इसके साथ हमने एक्सरसाइज 1.2 तक के कुछ एग्जांपल्स कर लिए हैं। अब आपने ये ट्राई करने हैं।